मसाज एक बहुत ही कॉमन तरीका है अपने को रिलैक्स कराने का, लेकिन आज हम ऐसी मसाज डिस्कस करेंगे जिससे हम अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सकेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में एक बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हमें अपने कानों पर मसाज करनी है, जिससे कि हमारा जो एंग्जाइटी लेवल है या जो स्ट्रेस है वो इंस्टेंट ही गायब हो जाएगा। और जब हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं या फिर जिनका मूड हमेशा डिप्रेसिंग रहता है, डिप्रेशन के पेशेंट बन गए हैं, जिन लोगों को TMJ की प्रॉब्लम है या हेडेक्स रहते हैं अक्सर कर, वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी और उनका मूड हैप्पी होकर अपलिफ्ट होगा। बेसिकली जो मैं आपको आज एक तरीका बता रही हूँ मसाज का, उसमें हम अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में और बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि क्या होती है वेगस नर्व। हमारे ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, उसमें से एक है वेगस नर्व। ये नर्व जो है ये हमारी पूरी बॉडी में जा रही होती है, सबसे लंबी नर्व है और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूड को अपलिफ्ट रखने में, हमारे हार्ट, हमारे डाइजेशन, इन सब को मैनेज करती है हमारी वेगस नर्व। ये मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है। तो आज जब हम अपने कान के कुछ पॉइंट्स, कुछ एरियाज को स्टिमुलेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जितनी भी सारी बातें आपको मैंने शुरू में बताई वो सब प्रॉब्लम हमारी दूर होकर हमारा मूड अपलिफ्ट होगा और हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा। अब हम शुरू करते हैं कि हमें कैसे ये मसाज करनी है। तो सबसे पहले आप एकदम रिलैक्स बैठ जाइए, चाहे तो आप चेयर पे बैठें, चाहे आप सुखासन में, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। अब क्योंकि हमें अपने कानों पर ये मसाज करनी है तो सबसे पहले आप अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से, जो ये कर्व आ रहा है हमारे कानों में, इसके साथ इस तरह से मूव कराइए। तो जहाँ पर आकर ये आपकी फिंगर रुक गई, मैं ये पॉइंट आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, इस पर आपको हल्का सा प्रेशर देना है और उसके बाद इस तरह से सर्कुलर उस स्किन को मूवमेंट कराना है। मतलब कि जो ये मूवमेंट है ये हार्श नहीं होगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें नहीं देना है, सिर्फ हमें स्किन पर टच करा के हल्का हल्का सा मूवमेंट कराना है सर्कुलर, राइट। इसको आप करीबन 30 सेकंड कीजिए। आपके नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो जो आपका कान है वो हर्ट हो सकता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें, जो ये हमारी ईयर कैनाल है, इसमें मिलेगा और हमें प्रेशर जो देना है वो बैक साइड देना है, पीछे की तरफ। तो देखिए मैंने इस फिंगर को यहाँ रखा, हल्का सा पीछे की तरफ प्रेशर दिया, अगेन उसी कॉशन के साथ कि बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करना है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है। इस तरह से हल्का हल्का सा इस एरिया को मूवमेंट कराना है। बेसिकली हमें उसको स्टिमुलेट करना है उस एरिया को, राइट। तो वही 30 सेकंड आप इस एरिया को इस तरह से स्टिमुलेट कराते रहिए, राइट। इस पॉइंट पर मसाज करने के बाद हमें अपने ईयर लोब को इस तरह से ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुश करना है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं। उसके बाद अगेंस्ट हमारे फेस की जो ये लेयर है इसके अगेंस्ट हमें इस तरह से कान को पुल करना है। उसके बाद ये जो बेस का एरिया है इस पर रखकर हमें इसको थोड़ा नीचे की तरफ खींचना है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कान के पीछे की साइड, हेयर लाइन से पहले ही जो ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, इस पर प्रेशर देना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपनी इंडेक्स फिंगर को रखिए एंड ऊपर की तरफ हमें इसको हल्का सा स्लाइड करना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं हमें अपनी फिंगर को हटाना है, लेकिन मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, प्रेशर हल्का हल्का ऊपर की तरफ होगा, राइट। इसको करीबन 8 से 10 बार आप कीजिए, वही सॉफ्टली। अब उसी पॉइंट पर हाथ रख के हमें इसको डाउनवर्ड करना है,
इस तरह से सिर्फ स्किन को ही हमें नीचे की तरफ हल्का हल्का सा पुश करना है। वही इसको 8 से 10 बार कीजिए एंड फिर पीछे की तरफ अगेंस्ट हमारे कान की जो ये लेयर है इसके अगेंस्ट पीछे की तरफ मैं आपको एरो से भी दिखा रही हूँ। आपको इस तरह से इसको हल्का हल्का सा मूवमेंट कराना है। आपको इसको हल्का हल्का सा बैक साइड इस तरह से पुश करना है, बहुत लाइटली। ये सारे स्टेप करने के बाद आपको एक बार फिर से अपने ईयर लोब को इस तरह से हल्का हल्का सा पुल करना है। तो आप देखिए आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपको हेडेक्स हो रहे थे वो साथ साथ ही आपको रिलीफ मिलेगा। अब जो हमने ये सारी चीज़ें लेफ़्ट ईयर में करी हैं यही हमें राइट में भी करनी है, लेकिन हर एक स्टेप को, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था हमने यहाँ पर जो प्रेशर और मसाज की थी इस कान में किया, उसके बाद राइट में किया, फिर नेक्स्ट स्टेप पहले लेफ़्ट में किया फिर राइट में किया। मतलब हर स्टेप को दोनों कानों में साथ साथ करते चलना है। तो आपको अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो रही थी तो आपको साथ साथ उसमें रिलीफ मिलेगा। अगर कोई जॉ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे या हेडेक्स हो रहे थे उन सब में भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है आप दिन में 1 या 2 बार आराम से कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या उस समय भी कर सकते हैं जब आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी फील हो रही है या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आपका मूड इंस्टेंट बूस्ट होगा इस मसाज को करने के बाद। आप ये मसाज ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने मेरे साथ साथ इस प्रोसीजर को फॉलो किया है उन्हें ज़रूर रिलीफ मिला होगा, लेकिन मैंने एक कान में किया, आपको ये दोनों कानों में करना है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका जो भी फीडबैक है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को भी ये आसान सा तरीका बताइए जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उन्हें चीज़ों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने कान के कुछ पॉइंट्स पर मसाज करनी है और वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी से साथ साथ रिलीफ पा पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।